हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका बी लर्निंग ट्यूटोरियल यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में हम गणित कक्षा 10 अध्याय 11 प्रश्नावली 11C से क्वेश्चन नंबर 7वें को सॉल्व करने वाले हैं। ये जो किताब है डॉक्टर मनोहरे की है और अगर आप इस किताब के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं तो एनसीईआरटी के भी क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। तो आइए देखते हैं कि प्रश्न 7वां है क्या और इसमें कैसे सॉल्व किया जाएगा इसे। तो ये है प्रश्नावली 11C का प्रश्न 7वां है। देख सकते हैं इसमें कहा गया है 8 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड AB खींचिए। ए को केंद्र मानकर 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त तथा बी को केंद्र मानकर 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक अन्य वृत्त खींचिए। प्रत्येक वृत्त पर दूसरे वृत्त से केंद्र से स्पर्श रेखाओं की रचना कीजिए। क्वेश्चन बहुत ही आसान है, ठीक है। आइए समझते हैं कैसे इसे सॉल्व किया जाएगा। ये जो प्रश्न है कुछ इस तरीके से है। 8 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड ए बी खींचिए। ए को केंद्र मानकर 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त तथा बी को केंद्र मानकर 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक अन्य वृत्त खींचिए। प्रत्येक वृत्त पर दूसरे वृत्त से केंद्र से स्पर्श रेखाओं की रचना कीजिए। इस क्वेश्चन को मैंने पहले ही रफ वर्क के रूप में किया हुआ है, तो देख सकते हैं ये है कुछ इस तरीके से। तो सबसे पहले आपको खींचना होगा ए बी, कितने सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर का, ठीक है। उसके बाद से बिंदु ए को केंद्र मान के 4 सेंटीमीटर त्रिज्या ले करके एक वृत्त बनाना होगा, ठीक है। उसके बाद से बिंदु बी को केंद्र मान के क्वेश्चन में दिया गया है 3 सेंटीमीटर त्रिज्या, तो 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का आप एक वृत्त बनाएंगे, ठीक है। उसके बाद से जो आपने रेखा खींची थी ए बी, इसका आप अर्धक कर लेंगे, जो यहाँ पे और यहाँ पे कट करेगा। अब इन्हीं दोनों बिंदुओं को मिला देंगे, ठीक है। इसको और इसको आपस में मिला देंगे, जो यहाँ पे कट करेंगे। अब इस पे प्रकार रख के इतनी रेडियस लेकर के एक वृत्त की रचना करेंगे, जो यहाँ से और यहाँ से होकर के गुजरेगा। अब आपको कुछ कटान बिंदु मिले हैं, ये वाला, ठीक है, और ये वाला वृत्त का जो परिधि है कट की है इस पे। तो B से आप मिला देंगे, C को मिला देंगे, B से E को मिला देंगे, ठीक है। वही काम आप इस साइड भी करेंगे। यहाँ पे एक कट बिंदु मिला है, एक यहाँ पे, तो A से आप D को मिला देंगे और A से F को मिला देंगे और ये स्पर्श रेखाएं बन जाएंगी एक दूसरे पे। तो चलिए देखते हैं कि कैसे इसको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे। वीडियो को ध्यान से देखिएगा, बहुत ही क्वेश्चन आसान है, आसानी से आपको समझाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए देखते हैं कि कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा। सबसे पहले तो हम एक स्केल ले लेते हैं और एक प्रकार ले लेते हैं। और क्वेश्चन में कहा गया है 8 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड ए बी खींचिए। तो सबसे पहले हम 8 सेंटीमीटर लंबी एक रेखा खींच लेंगे, ठीक है। तो ये हमने स्केल ले लिया है और स्केल की सहायता से 8 सेंटीमीटर लंबा एक इस तरीके से रेखाखंड खींच लेंगे, कुछ इस प्रकार से। ये 8 सेंटीमीटर का रेखाखंड खींचने के बाद से इसका हम नाम दे देते हैं। यहाँ पे हम इसका नाम देंगे ए और इसका नाम देंगे बी, ठीक है। अब बिंदु ए को केंद्र मान लेंगे। बिंदु ए कहाँ पे है, यहाँ पे। तो बिंदु ए को केंद्र मान के 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का आपको एक वृत्त बनाना है। तो फिर से आप स्केल लेंगे और एक 4 सेंटीमीटर की दूरी माप लेंगे स्केल पे प्रकार से। ये कुछ इस तरीके से इसको एडजस्ट करेंगे अच्छे तरीके से। 0 से लेके ये 4 सेंटीमीटर की दूरी मापेंगे। देख सकते हैं ये 4 सेंटीमीटर है। अब इसको बिना हिलाए डुलाए उठा करके बिंदु ए पे रखना है और एक सर्किल का निर्माण कर लेना है कुछ इस प्रकार से, ठीक है। तो ये हमने ए पे प्रकार का नुकीला वाला भाग रखा है और एक वृत्त का निर्माण करेंगे इस तरीके से, कुछ इस तरह से। अब आगे क्वेश्चन में कहा गया है कि 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक अन्य वृत्त खींचिए। किसको केंद्र मान के, बी को केंद्र मान के। तो अब आप 3 सेंटीमीटर की दूरी मापेंगे प्रकार पे, ठीक है। तो प्रकार पे इस प्रकार से 3 सेंटीमीटर की दूरी मापेंगे स्केल पे रख के इस तरीके से, इसको एडजस्ट कर करके। ये 3 सेंटीमीटर देख सकते हैं है। अब इसको उठा करके बिंदु बी पे रखना है। ये वाला जो बिंदु बी है इस पे रखना है, जहाँ पे इसका एंड पॉइंट है वहाँ पे। और कुछ इस तरीके से एक सर्किल का निर्माण कर लेना है, कुछ इस तरह से, ठीक है। अब आपको क्या करना है कि जो आपने रेखा ए बी खींची थी, कितने सेंटीमीटर की, यहाँ पे देख सकते हैं प्रश्न में शुरू में ही कहा है 8 सेंटीमीटर की। तो इस 8 सेंटीमीटर का आपको आधा कर देना है। तो ऐसे आप स्केल से इसको आधा नहीं करेंगे, इसको आप प्रकार की सहायता से आधा करेंगे। कैसे करेंगे आइए समझते हैं।
सबसे पहले आपको किसी एक बिंदु पे रखना होगा। बिंदु ए पे आप रखेंगे या फिर बी पे, सबके लिए प्रोसेस वही है। तो सबसे पहले आप इसको बिंदु ए पे रखेंगे जहाँ पे ये रेखा ख़त्म हो रही है, एंड पॉइंट जहाँ पे है। ओके, और इसकी रेडियस को आप कुछ इतना एडजस्ट करेंगे, आधा से अधिक दूरी ले लेंगे। ये देख सकते हैं आधा से अधिक दूरी है ना। अब इसको ऊपर की दिशा में ला करके एक चाप कट करेंगे इस तरीके से, कुछ इस तरीके से एक चाप कट करेंगे, कुछ इस तरीके से एक चाप कट करेंगे। इसको बिना हिलाए डुलाए नीचे भी लेके आना है और नीचे भी एक चाप कट कर लेना है इस तरह से, ठीक है। अब इसको उठा करके बिंदु बी पे रखना है। बिंदु बी कहाँ पे है? यहाँ पे। तो बिंदु बी पे आप रखेंगे, बिंदु बी पे इसको रखेंगे और इसको थोड़ा सा घुमा लेंगे इस साइड में, और जो चाप आपने ऊपर कट किया है उसी पे आप एक कट लगा देंगे, और जो आपने नीचे एक चाप कट किया है उस पे एक कट लगा देंगे, और इसको घुमा लेंगे, नीचे भी लेके आएंगे और नीचे लेके आके एक नीचे भी कट लगा देंगे, एक नीचे भी इस तरीके से एक कट लगा लेंगे, ठीक है। अब जो आपको कुछ कटान बिंदु मिले हैं इसका हम नाम दे देते हैं। इसका नाम देंगे x और इसका नाम देंगे y। मैं इस समय कलर्स का यूज़ कर रहा हूँ ताकि आपको आसानी से पता चले कि मैं क्या कर रहा हूँ, अलग अलग चीज़ें, ठीक है। लेकिन आपको परीक्षाओं में डिफरेंट कलर से फिगर्स नहीं बनाने हैं, आपको पेंसिल का यूज़ करना है, ठीक है। इस चीज़ का आप ध्यान दीजिएगा। तो सिंपली जो हमें कटान बिंदु मिला है x और y, इसको हम स्केल की सहायता से मिला देंगे। तो ये हमने स्केल ले ली है और स्केल की सहायता से इसको मिला देंगे। तो स्केल की सहायता से इसको मिला लेंगे। ये हमने स्केल ले लिया और स्केल की सहायता से इनको मिला देंगे कुछ इस तरह से। ओके, ये थोड़ा देख सकते हैं अभी इधर है, सही से मैच नहीं हुआ है, तो फिर से हम इसको मिलाएंगे। ध्यान दीजिएगा कि ये बिल्कुल आपके सही सही एकदम सेंटर से होकर के जाए। अगर थोड़ा सा भी मिस्टेक होगा तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा, इस चीज़ का आप ध्यान देंगे। और जब भी आप रचना वाला क्वेश्चन करें तो आपकी पेंसिल जो है नुकीली होनी चाहिए। ये देख सकते हैं अभी एक बिल्कुल सेंटर से होके जा रहा है, और जहाँ पे ये सेंटर से होके जा रहा है इसको हम यम मान लेते हैं। ये क्यों ये सब चीज़ें मानी जा रही हैं? क्योंकि जब रचना लिखेंगे तो उसमें ये काम देगा। उसके बाद से हमें प्रकार को लेना है, और प्रकार को लेने के बाद से जो हमें बिंदु यम मिला है ये वाला, इस पे प्रकार का नुकीला वाला भाग रखना है कुछ इस तरह से, और इसको थोड़ा सा इस साइड में रोटेट करके इसकी रेडियस को आप थोड़ा सा कम कर लीजिए। कुछ इतना करना है कि ये बिंदु बी से स्पर्श करे, ठीक है। और इधर भी आप इसको घुमा के देखेंगे तो इधर भी इस पे स्पर्श करना चाहिए, नहीं तो क्वेश्चन गलत होगा। ये देख सकते हैं ये बिल्कुल स्पर्श कर रहा है, इस पे देखें यहाँ पे स्पर्श नहीं कर रहा है, तो कहीं तो थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, ठीक है। और इस साइड में अब शायद सही है, ठीक है, देख सकते हैं ये यहाँ पे भी सही है। तो सिंपली अब आप एक सर्किल का निर्माण कर देंगे इन बिंदुओं से होकर जाती हुई। तो इससे होकर जाती हुई कहाँ से कहाँ तक? बिंदु ए से और बी से होकर जाती हुई एक सर्किल का निर्माण करेंगे। रेडियस हमने कितनी ली थी? एम बी की रेडियस ली थी, और इस तरीके से एक सर्किल का निर्माण करेंगे, कुछ इस तरीके से एक सर्किल का निर्माण कर लेंगे। अब ये क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है, बस आपको रचना लिखनी है, ठीक है। तो कुछ नाम आपको यहाँ पे देने होंगे, जैसे कि इसका हम नाम दे देते हैं सी, और इसका नाम देंगे डी, और इसका नाम देंगे ई, और इसका नाम देंगे एफ। बस क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। आप ए को सी से आप ए को डी से मिला दीजिए, आप ए को डी से मिला दीजिए और ए को एफ से मिला दीजिए, ठीक है। सेम काम आप यहाँ से करिए, बी से सी को मिला दीजिए और बी से ई को मिला दीजिए। दोनों वृत्तों के केंद्र से स्पर्श रेखाएं खींची जा रही हैं इस तरीके से, ठीक है। तो चलिए इसको मिलाते हैं। ध्यान रहे कि एकदम सेंटर से होके जाना चाहिए, अगर थोड़ा सा भी इधर उधर हो गया क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ये देखिए बिल्कुल सेंटर से है। अब हम इसमें स्पर्श रेखा ऐसे खींच लेंगे कुछ इस तरीके से। सेम आपको यही काम नीचे भी करना है, नीचे लेके आना है, और जो आपने निचला वाला ये पॉइंट मिला है बिंदु ई से आप बी को मिला दीजिएगा। ये हमने सी से बी को मिला दिया। सेम अब आपको जो
ये वाला डी है, इसको ए से मिला देना है, तो इसको आप डी को ए से मिला देंगे स्केल की सहायता से। जब आप रचना वाला क्वेश्चन करें तो मैं बार बार आपको कह रहा हूँ कि आपकी पेंसिल जो है वो नुकीली होनी चाहिए, शार्प होनी चाहिए, ठीक है, ताकि गलतियाँ होने के जो चांसेस हैं वो काफ़ी कम हो जाएं। अब सिंपली ए को डी से मिला देंगे, तो ये हमने ए को डी से इस तरीके से मिला देंगे। उसके बाद से यही काम आपको नीचे भी करना है। जो आपको ये वाला बिंदु मिला है, ये वाला नीचे वाला आप देख सकते हैं, ये वाला एफ वाला और ए वाला, इसको मिला देना है आपस में स्केल की सहायता से। तो ए से एफ को आप मिला देंगे अच्छे तरीके से, ये देख सकते हैं बिल्कुल सही है। तो अब हम इसको मिला देंगे कुछ ही इस प्रकार से। तो फाइनली ये क्वेश्चन अब कंप्लीट हो चुका है। बस आपको रचना लिखनी है, ठीक है। ध्यान से अगर आप इस क्वेश्चन को करेंगे तो 100% श्योर है कि ये सही बनेगा। अब हमें इस क्वेश्चन की रचना लिखनी है, तो रचना कैसे लिखेंगे आइए समझते हैं। तो इस क्वेश्चन की रचना कैसे लिखेंगे, जो स्टेप्स हमने किए हैं वही हम लिख देंगे, रचना कंप्लीट हो जाएगा। फर्स्ट स्टेप में हमने क्या किया था, ए बी बराबर 8 सेंटीमीटर एक रेखा खींचा था, तो वही लिखेंगे रचना। सर्वप्रथम ए बी बराबर 8 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड खींचा। सेकेंड स्टेप में हमने क्या किया था, बिंदु ए को केंद्र मान के ए एम बराबर 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त बनाया था। तो सेकेंड स्टेप में हमने किया, ए को केंद्र मानकर ए एम बराबर 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त बनाया। थर्ड स्टेप में हमने क्या किया, बिंदु बी को केंद्र मान के 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त बनाया। अगले स्टेप में हमने क्या किया था, ए बी रेखा का अर्धक खींचा था। चौथे स्टेप में हमने क्या किया था, रेखा ए बी को प्रकार की सहायता से 2 बराबर भागों में बांटा तथा एक्स व वाई को मिलाया जो यम से होकर गुजरता है। पांचवें स्टेप में हमने क्या किया था, बिंदु यम को केंद्र मानकर एक वृत्त की रचना की थी। बिंदु यम को केंद्र मानकर यम बी त्रिज्या लेकर एक वृत्त की रचना की थी जो बिंदु ए बी तथा सी डी एफ ई से होकर गुजरता है, तो वही लिखेंगे। पांचवें स्टेप में हमने क्या किया, बिंदु यम को केंद्र मानकर एम बी त्रिज्या लेकर एक वृत्त बनाया जो बिंदु ए बी सी डी ई तथा एफ से होकर गुजरता है। छठवें स्टेप में हमने क्या किया था, बिंदु बी को केंद्र मानकर बी से सी को मिला दिया, फिर बिंदु बी को केंद्र मानकर बी से ई को मिला दिया। वही काम हमने बिंदु ए को केंद्र मान के ए से डी को मिला दिया तथा बिंदु ए को केंद्र मान के ए से एफ को मिला दिया। तो सिंपल शब्दों में इसको लिखेंगे तो सिंपल शब्दों में अगर लिखेंगे तो ए डी तथा ए एफ व बी सी तथा बी ई को मिलाया, तो वही हो जाएगा छठवां स्टेप। ओके, तो इस क्वेश्चन की जो रचना है वो कंप्लीट हो गई है। आइए इसको समझते हैं कि कैसे हम इसकी रचना लिखेंगे। फर्स्ट स्टेप में हमने क्या किया था, ए बी बराबर 8 सेंटीमीटर लंबाई का एक रेखाखंड खींचा था। सेकेंड स्टेप में हमने क्या किया, बिंदु ए को केंद्र मानकर ए एम बराबर 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त बनाया था। थर्ड स्टेप में हमने क्या किया था, बिंदु बी को केंद्र मानकर बी एल बराबर 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त बनाया था, यहाँ से यहाँ तक जो होकर के गुजर रहा था, ठीक है। फोर्थ स्टेप में हमने क्या किया, ए बी को प्रकार की सहायता से 2 बराबर भागों में बांटा तथा एक्स व वाई को मिलाया जो यम से होकर गुजरता है। जो हमने रेखा खींची थी ए बी, इसको प्रकार की सहायता से 2 बराबर भागों में बांटा था। जो एक ऊपर हमें बिंदु मिल रहा था और एक नीचे एक्स और वाई, तो इसको हमने मिला दिया था। जो कहाँ से होकर गुजर रहा था, बिंदु यम से होकर गुजर रहा था, तो वही हम चौथे स्टेप में लिख देंगे। पाँचवें स्टेप में हमने क्या किया था, बिंदु यम को केंद्र मानकर एम बी त्रिज्या लेकर एक वृत्त बनाया जो बिंदु ए बी सी डी ई तथा एफ से होकर गुजरता है, तो वही लिख देंगे। हमने बिंदु यम को केंद्र मान के एम बी त्रिज्या लेकर के एक वृत्त बनाया था जो कहाँ कहाँ से होकर गुजर रहा था, बी से, फिर ए बी, फिर सी डी ई एफ, मतलब कि बी डी सी ए ई एफ से होकर के गुजर रहा था, तो वही हमने इसको चौथे स्टेप में लिख दिया है। पाँचवें स्टेप में हमने क्या किया, पाँचवें स्टेप में ए डी व ए एफ
तथा BC व BE को मिलाया जो स्पर्श रेखाएं हैं। A से हमने D को मिला दिया था, फिर A से हमने F को मिला दिया था, फिर B से C को मिला दिया था और फिर B से E को मिला दिया था जो कि यही स्पर्श रेखाएं हैं। AD व AF तथा BC व BE स्पर्श रेखाएं हैं। तो इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कुछ इस तरीके से किया जाएगा। सो गाइस, मुझे उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को कर दीजिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर से चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। और मैं ऐसे ही वीडियोज़ अपलोड करते रहता हूँ, तो बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन हमेशा मिलती रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक पे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।